प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा था, पर राजा को बहुत अहंकार था। अहंकार के मारे राजा सदैव 7वें आसमान पर चढ़ा रहता था। और दूसरी बात, राजा को अपनी प्रशंसा कोई करता तो फुला नहीं समाता था, चाहे वो झूठी प्रशंसा क्यों ना करे। राजा अपनी तारीफ का भूखा था और कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई उसकी उपेक्षा भाव करता। कई लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, तो राजा उसे कड़ा दंड देते हुए भी डरता नहीं था। फलस्वरूप प्रजा समझ चुकी थी कि राजा के सामने राजा की तारीफ ही करना, और गलती से भी राजा ने सुन लिया कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो उसकी खैर नहीं होती थी। इसलिए प्रजाजन भी राजा के बारे में बुरा भला कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन राजा के नगरी के अंदर एक बहुत बड़ा फूलों का मेला लगा। दूर दूर से लोग देखने के लिए आए। एक भिखारी भी उस मेले में आ गया। भिखारी ने राजा की तरफ देखा और उपेक्षा भाव रखी। मंत्री को बड़ा अटपटा लगा, ये पहला व्यक्ति है, क्या इसे पता नहीं है? राजा क्रोधाभिभूत हो गया तो इसको फांसी की सजा मिल जाएगी, गरीब बिना मतलब मारा जाएगा। ये सोचकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ओए, नमस्ते करो, राजाधिराज महाराज तुम्हारे सामने खड़े हैं, झुको, नतमस्तक हो जाओ उनके सामने। भिखारी स्वाभिमानी था। उसने कहा, किस बात का नमस्ते, किसको नमस्ते? हां, पर तुम सही कह रहे हो। वो राजा के सम्मुख आया और राजा के हार को देखकर कहा कि हे हार, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। राजा के कुंडलों को देखकर कहने लगा कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। राजा के बाजूबंद, राजा की वेशभूषा, राजा की महंगी मोजड़ी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। पर राजा ने कहा, पर राजन, तुम्हें नहीं। राजा के क्रोध का पारावार नहीं रहा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो। तुरंत आदेश की पालना की गई और काल कोठड़ी के अंदर इस भिखारी को डाल दिया गया। दूसरे दिन राजा के समक्ष उसे जब पेश किया गया तो उसने कहा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, किस बात की आप मुझे फांसी की सजा दे रहे हो? और मैंने आपके इन नश्वर वस्तुओं को प्रणाम किया, आपको नहीं किया, मैं ये सिद्ध करके बता सकता हूं। राजा ने कहा, अच्छा, तुम सिद्ध करके बताओगे? हां। उसने कहा राजा को कि पहले सभा विसर्जित कर दीजिए। सभा विसर्जित हो गई। उसने कहा कि राजन, आज तुम मेरे कपड़े पहनो। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, पर मेरी मृत्यु के पहले जो मैं करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। मैं सिद्ध करके बताना चाहता हूं कि मैंने इन कपड़ों को, इन आभूषणों को ही क्यों प्रणाम किया और आपको क्यों नहीं किया। राजा की जिज्ञासा बलवती हो उठी थी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आज तक राजा को मिला भी नहीं था। राजा के मुंह पे तारीफ करने वाले ही रहते थे, चाहे वो झूठी सही, खरी खोटी सुनाने वाला एक भिखारी था जिसे मौत का भी भय नहीं था। राजा ने भिखारी की वेशभूषा धारण की और ये भिखारी साधारण वेश में आकर राजा को साथ लेकर नगर के चौराहे पर आकर राजा को बैठा दिया उसने, और आने जाने वाले से कहने लगा कि ये हमारे महाराज है, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें नमस्ते करो, इनका आदर करो, इनका सत्कार करो। तो लोग आते और कहते कि पागल हो गया है, क्योंकि राजा इस वेशभूषा में भिखारी की वो सोच भी नहीं सकते थे।
और उस वेशभूषा में राजा को किसी ने पहचाना भी नहीं। सवेरे से शाम हो गई, पर एक ने भी राजा को वंदन नहीं किया, नमन नहीं किया, नमस्ते नहीं किया। शाम को जब वापस वे घर लौटे तो भिखारी ने कहा कि राजन, आपके गहने आभूषण लोग इनको देखकर नमस्ते करते हैं, आपको नहीं। लोग इस नश्वरता को प्रणाम करते हैं। ये शरीर भी आपका नश्वर है, फिर किस बात का गुमान, किस बात का अहंकार। एक एक शब्द उस भिखारी के राजा के आत्मा को झकझोरने वाले थे। राजा नतमस्तक हो गया उस भिखारी के आगे और कहने लगा कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अंततोगत्वा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। पर जो कुछ हम साथ लेके जाते हैं वो मानवता, वो मानव के आध्यात्मिक और आत्मिक गुण यदि हमारे जीवन में विकसित नहीं हुए तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। राजा को आत्मज्ञान हुआ और राजा ने उस भिखारी की सजा को माफ करते हुए कहा कि मैं सजा देने वाला तुम्हें कौन हूं, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन से राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। दोस्तों, रावण का भी अहंकार नहीं टिका है। कितने लोग इस धरा के ऊपर हमसे कई गुना ज्यादा धनाढ्य आए और चले गए, उनका नामो निशान नहीं रहा। सिकंदर जाते जाते उसने शिलालेख के ऊपर अपने भाव की अभिव्यक्ति देते हुए कहा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। इसीलिए किसी कवि ने भी कहा, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दोस्तों, इस संसार के अंदर परमपिता परमेश्वर की अनंत अनंत कृपा से हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसे यूं ही अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन दुर्गुणों के अंदर लिप्त करके व्यर्थ ना करें। इसे हम सफल बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।